आपके साथ में हूं स्टेश नैन मोर। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ड्रैगन ने सीमा पर कोई भी हिमाकत की तो अब न तो बोली से काम चलेगा न लाठी डंडों की भाषा में बात होगी। अब तो सीधे गोली चलेगी। इसकी इजाजत मौके पर मौजूद कमांडरों को दे दी गई है। भारत के इस रुख से अब चीन तिलमिला गया है और इसकी बड़ी कीमत भुगतने की धमकी दे रहा है। वहीं अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में ड्रैगन पर शिकंजा कस दिया है और अपने 3 बड़े विध्वंसक बेड़े समंदर में उतार दिए हैं। पहले कोरोना को लेकर ड्रैगन के चेहरे से हैवानियत का नकाब उतरा, फिर दुनिया ने भारत चीन बॉर्डर पर चीन की बर्बरता देखी। लेकिन अब ऐसी बर्बरता का दुस्साहस हुआ तो जवाब गोली से मिलेगा, क्योंकि सेना को अब ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने की खुली छूट मिल चुकी है। वो इसके बाद चीन गीदड़ भभकी पर उतर आया है और भारत को अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहा है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अब खुल चुके हैं भारतीय शेरों के हाथ। सरकार ने सेना को दी खुली छूट। अब बोली नहीं, गोली से मिलेगा जवाब। भारतीय रुख से तिल मिलाया चीन। 15 जून ये वो तारीख है जब गलवान घाटी में ड्रैगन ने गद्दारी के एक और दास्तान से अपना मुंह काला किया। उसने न केवल भारतीय शेरों से विश्वासघात किया, बल्कि शौर्य की उस परंपरा से भी छल किया जिसके लिए सशस्त्र सेनाएं जानी जाती हैं। भारतीय फौज पर हमला घात लगाकर किया गया था, लेकिन जैसे ही बिहार रेजिमेंट के जवानों को इस हमले का एहसास हुआ तो हमारी तरफ से भी तगड़ा पलटवार हुआ, जिसमें हमारे 20 जांबाज शहीद हो गए, लेकिन मारे चीनी भी कई गए। ड्रैगन में इतना दम नहीं कि दुनिया को उनकी संख्या बता दे, क्योंकि तानाशाही चीन में किसी इंसान की जान और उसकी आजादी की कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ, जो मौत हमारे जवानों को मिली वो खौफनाक थी, डराने वाली थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच हुई पुरानी संधि ने उनके हाथ बांध रखे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन अब ड्रैगन ने कोई ऐसा दुस्साहस किया तो समझो उसकी खैर नहीं, क्योंकि आखिरकार वो फैसला ले ही लिया गया जिसका सभी को इंतजार था। सेना को अब सरकार की तरफ से खुली छूट दे दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग कर सकते हैं। ऐसे कोई भी हालात, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें उनकी जान जोखिम में है, उस दौरान वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सेना अभी तक बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ती आई है, लेकिन अब सेना का अलग रूप देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि पहले 1993 और फिर 1996 में भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलिट्री फील्ड में संधि की थी, जिसके तहत दोनों देशों के सैनिकों को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की फायरिंग और गोलीबारी पर रोक थी। लेकिन 15-16 जून की रात जिस तरह चीन ने गलवान घाटी में पहले भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी को बंधक बनाया और फिर धोखे से बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के छल और धोखे में हत्या कर दी, उसने सेना समेत सरकार को भी चीन से संबंध पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि सीओ की हत्या के बाद बिहार रेजिमेंट और तोपखाने के सैनिकों ने LAC पार कर चीन के तंबू में आग लगा दी थी और बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों को मार दिया था या घायल कर दिया था। इस जवाबी हमले में भी किसी भारतीय सैनिक ने कोई फायरिंग नहीं की थी। उन्होंने लाठी, डंडे और रॉड से ही चीनी खेमे में हमला किया था। आपको बता दें कि दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था, लेकिन अब अगर प्राणों का संकट पैदा होता है तो ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। अगर आत्मरक्षा के लिए फायरिंग ही एकमात्र विकल्प हो तो किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा। इसके लिए रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के
सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में एलएसी की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया और सेना की तैयारियों पर भी बातचीत की गई, जिसके बाद चीन गीदड़ भभकी पर उतर आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने एक चीनी विश्लेषक के हवाले से लिखा कि गलवान घाटी में सीमा संघर्ष के बाद भारत के भीतर चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद और शत्रुता तेजी से बढ़ रही है, जबकि चीनी विश्लेषकों और भारत के अंदर भी कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली को घर में राष्ट्रवाद को शांत करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स में रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट में एक चीनी विश्लेषक ने कहा कि अगर नए सिरे से फिर युद्ध होता है तो चीन के साथ 1962 के सीमा विवाद के बाद भारत और अधिक अपमानित होगा, अगर वो घर में चीन विरोधी भावना को नियंत्रित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत एक्शन मोड में है, लेकिन चीन धमकी देने में लगा है। चीन को लगता है कि भारत डर जाएगा, लेकिन चीन को पता होना चाहिए कि भारत उसकी तरह कायराना हरकतें नहीं करता, वो ललकार कर मारना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ड्रैगन ने बॉर्डर पर बड़ी हिमाकत तो कर दी, लेकिन भारत का रुख देखकर अब उसके पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक भारत की तैयारी पूरी है। भारत न तो हवा में बात कर रहा है, न ड्रैगन की तरह छुपकर वार की तैयारी कर रहा है। भारत सीना तान कर ड्रैगन को ललकार रहा है कि अब दुस्साहस हुआ तो दांत तोड़ देंगे। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है भारतीय सेना की तैयारी की ग्राउंड रिपोर्ट। किसी गलत फहमी में ना रहे ड्रैगन, भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। ये कायरों की नहीं, शूरवीरों की सेना है। ये सेना धोखे से नहीं, ललकार कर मारेगी। गलवान घाटी में जब से हमने अपनी जवानों को खोया है, तब से देश भर में ड्रैगन के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि हमारी सेना ने धोखे से किए हमले का भी माकूल जवाब दिया, लेकिन अब सेना अलर्ट है, हालात बदलने लगे और गलवान की तरफ सेना का काफिला बढ़ रहा है। साथ ही आसमान से लड़ाकू विमान नजर गड़ाए बैठे। हिमाचल का लाहौल स्पीति जिला लेह लद्दाख से सटा हुआ है। स्पीति मंडल अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन से लगता है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार चौकसी बरती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुरक्षा के लिहाज से इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखते कि जिस तरह से जो ट्रक है वो लगातार चल रहे हैं और उसमें से जिस तरह से जो आर्मी के ट्रक है और उसमें जो तोप है उनसे आर्मी से भरी जो गाड़ियां हैं वो लेह की तरफ रवाना हो रही है। आप देखते हैं कि जिस तरह से जो सुबह से ही जो कॉन्वॉय है वो आर्मी का लगातार चल रहा है और ऐसे में आर्मी की जो मूवमेंट है वो लेह की तरफ हो रही है और सैकड़ों ट्रक जो है वो यहाँ से आज लेह के लिए रवाना हो गए हैं। जले ये बताया जा रहा है कि जो पंडो आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पर ये ट्रक थे। आप देखते हैं कि जिस तरह से जो ट्रक इसके साथ जो अगर बात करें तो साजो सामान के साथ आर्मी लेह की तरफ मूवमेंट कर रही है। जिस तरह से तोहफे भी है, आप देखते हैं कि यहाँ से जो लेह की दूरी है वो 512 किलोमीटर दूर यहाँ की लेह की देरी है और ऐसे में आर्मी जो है वो लेह की तरफ कूच कर चुकी है। जिस तरह से हम लगातार सुबह से ही देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ट्रक है, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रक है वो आर्मी जो है यहाँ से लेह की तरफ रवाना हो रही है। जिस तरह से लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो गलवा घाटी है वहाँ पर जो सेना के साथ हिंसक झड़प हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो तनाव है सीमाओं पे वो लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब जो है जो आर्मी के जो कॉन्वॉय है वो लेह की तरफ रवाना हुआ है। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसमें हिमाचल ने भी अपना लाल खोया है। हिमाचल सरकार भी अलर्ट पर है। हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर का कहना है कि हम केंद्र और आर्मी के साथ लगातार संपर्क में हैं। लाहौल और किन्नौर हाई अलर्ट पर है। चिंता की बात नहीं है, कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम हर वक्त सतर्क हैं। इंटरनल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो थी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स आर्मी के साथ जो है वो
पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्षण में। और दोनों जिला में लाहौल स्पीति और किन्नौर में हमने हाई अलर्ट पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में हुए थे, जिसमें 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर हिमाचल की सीमा में किन्नौर जिला में प्रवेश किया था। उसकी जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है, MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वहाँ पर भी दी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जरूर नहीं, लेकिन हमको सतर्क रहने की जो जरूरत है उस दृष्टि से ही बैठक थी। वहीं लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाले कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि चाइना भूल कर रहा है। उसने जो हरकत की वो शर्मनाक है, लेकिन भारत को सबक सिखाना आता है। आज का भारत बदल चुका है, जिसे पता है दुश्मन को कब और कैसे मात देनी। चाइना को बाहर जाना चाहिए, अन्यथा जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान को तो उन्होंने सिखा दिया राज्य की क्या होती है, घुसपैठ करने का नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान को हमने एयर स्ट्राइक के थ्रू के सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू बता दिया है। चाइना को वो सबक सिखाएंगे, चाइना वाले भूल जाएंगे कि ये जो है कोरोना फैलाने की बात की है, ये जो लोगों को डराना बंद करे, चाइना को अपने घर में हम घुस के मारेंगे, ये हम उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर LAC पर तैयारी पूरी है। बहुत जल्द थल सेना प्रमुख MM नरवणे लद्दाख का दौरा कर खुद हालात का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर ताइवान पर कब्जे की अटकलों और भारत के साथ टेंशन को देखते हुए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। ये विमान वाहक पोत दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी तैनाती के बाद ड्रैगन का कलेजा कांपने लगा है। अब समंदर में भी घिरा ड्रैगन। दक्षिण चीन सागर में आज धमका अमेरिका। अमेरिका ने तैनात कर दिए 3 यमदूत। सुपर पावर के डर से सहमा हुआ है चीन। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कसने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जो चीन को किसी यमदूत की तरह नजर आ रहे हैं। करीब 3 साल में ऐसा पहली बार है जब इस इलाके में 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका नौसेना के क्रूजर, विध्वंसक पोत, लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन लगातार गश्त लगा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की धमक। अमेरिका ने तैनात किए 3 जंगी जहाज। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमिट्ज की तैनाती। रीगन और रूजवेल्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद। निमिट्ज पूर्व चीन सागर में कर रहा गश्त। 1 लाख टन वजनी है तीनों वॉरशिप। इन पर तैनात हैं 60 लड़ाकू विमान। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ये अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से प्रभावित हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका ने हांगकांग पर व्यापक नियंत्रण करने के कदमों और दक्षिण चीन सागर में मानव निर्मित द्वीपों पर सैन्य मौजूदगी के चीन के अभियान की कड़ी आलोचना की। चीन इसे अमेरिका की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई बता रहा है। क्षेत्र में 3 विमान वाहक हमलावर पोतों का एक साथ दिखना इसलिए भी असामान्य है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में चीन को सुरक्षा संबंधी प्रमुख चिंता बताया गया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारी और ज्यादा साजो सामान इस इलाके में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में कई बार तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। इस साल 6 अप्रैल को चीन और अमेरिका के पोत 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने आए थे। दक्षिण चीन सागर एक विवादित समुद्री क्षेत्र है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान इस पर अपना दावा करते हैं, लेकिन फिलहाल ये चीन के कब्जे में है। वहीं लद्दाख के गलवान घाटी में चीन भारतीय सीमा में अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है। लगता है अब विस्तारवादी चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर चीन नहीं सुधरा तो जल्दी कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अगर ये युद्ध भड़का तो अब के बाद रॉड और डंडों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल होगा। आइए जान लेते हैं भारी तबाही मचाने वाले घातक हथियारों के मामले में कहां खड़े हैं भारत और चीन। अब रॉड डंडों से नहीं होगी लड़ाई, दुस्साहस किया तो मिटा देंगे नामो निशान। अब घातक हथियारों से होगा ड्रैगन पर वार, जल, थल और हवा से होगा तगड़ा प्रहार। चीन ने भले ही धोखे से भारतीय सेना पर लोहे की रॉड और कील लगे डंडों से हमला किया, लेकिन अब जो जवाब मिलेगा वो रॉड डंडों का युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध शुरू हुआ तो दोनों तरफ से घातक हथियार इस्तेमाल होंगे। दोनों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि दोनों देशों में पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने पर सहमति है, लेकिन ये भी सच है कि चीन और उसका सहयोगी पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार दुनिया में 9 देशों के पास खतरनाक एटमी हथियार है, जिनकी संख्या 13,400 से ज्यादा है। रूस के पास 6,375, अमेरिका के पास 5,800, चीन के पास 320, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 215, पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार है, भारत के पास 150 है, इजराइल के पास 90, तो उत्तर कोरिया के पास 30 से 40 परमाणु हथियार है। चीन एटमी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसके लिए ड्रैगन जमीन, हवा और समंदर से हमला करने वाली नई मिसाइल तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी तैयार कर रहा है जो एटमी हमला कर सके। चीन पहले एटमी ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता था, लेकिन कुछ साल से उसने परमाणु हथियार और भविष्य की योजनाओं की कुछ जानकारी दुनिया को दी है। वहीं हवाई ताकत की बात करें तो बेलफर सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान है और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। वहीं चीन के पास 157 फाइटर जेट्स और एक छोटा ड्रोन का बेड़ा भी है। स्टडी में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारत से लगी सीमा क्षेत्र में 8 ठिकानों का उपयोग करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश नागरिक हवाई क्षेत्र है। बेलफर सेंटर के स्टडी के अनुसार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान को चीन के J-10, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों पर बढ़त हासिल है। चीन ने भारत से लगी सीमा पर इन्हीं विमानों को तैनात किया है। भारतीय मिराज 2000 और Su-30 जेट्स ऑल वेदर मल्टी रोल विमान है, जबकि चीन का J-10 ही ऐसी योग्यता रखता है। बेलफर की स्टडी बताती है कि चीन ने अपने पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को अमेरिकी खतरे से बचाने के लिए मजबूत किया है। इस कारण पश्चिमी क्षेत्र में उसके 4 एयरफील्ड कमजोर हुए हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि तिब्बत और शिनजियांग में चीनी हवाई ठिकानों की अधिक ऊंचाई और मौसम की स्थिति के कारण चीनी लड़ाकू विमान अपने आधे पेलोड और ईंधन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी क्षमता के साथ हमला कर सकते हैं। वहीं चीन की एरियल रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, मतलब हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी कम है। उसके पास पर्याप्त संख्या में एरियल टैंकर नहीं है, इसलिए चीन 1962 की गलतफहमी में न रहे। हिंदुस्तान के पास उसे हर मोर्चे पर चित करने का प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत की तैयारी पूरी है और हम कोई कायरों की तरह छुपकर वार नहीं करेंगे। संदेश साफ है, अगर अब की बार सीमा पर कोई भी दुस्साहस हुआ तो हम ललकार कर मारेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।